तो इसमें वही अपने को ध्यान रखना है कि एएम और पीएम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसी से संबंध में जो सवाल आते हैं यहीं पर गड़बड़ होती ज़्यादा। एएम मतलब होता है सवेरे, यानी कि मॉर्निंग के लिए यूज़ करते हैं अपन, है ना, रात को 12 बजे से दोपहर की 12 बजे तक। तो हिंदी में इसको क्या लिखा जाएगा? तो एएम मतलब मॉर्निंग, इसलिए इसको ध्यान रखना कि सूर्य जो है पूर्व से उगता है, इसलिए इसको पूर्वान्ह ध्यान रखना है। और इसका उल्टा हो जाएगा तो इसको पढ़ा जाएगा अपराह्न। है ना, गलती यही जो होती है पीएम एएम में, क्योंकि सवालों में आता कुछ नहीं है, बस यहीं पर गड़बड़ आती है। चलिए पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल बोलता है कि 4:40 मॉर्निंग का, यानी कि पूर्वान्ह है, उसके 2 घंटे बाद का समय क्या होगा? तो बहुत बेसिक सा सवाल है। 4:40 ये एएम है, और इसमें 2 जुड़ना है, घंटे घंटे में जुड़ेगा जब कुछ नहीं है, 6:40 हो जाएगा, और ये होगा सेम, यानी कि पूर्वान्ह का। है ना, बहुत ये तो इजी वाला सवाल है। दूसरे को देखते हैं। दूसरे में भी ऐसा ही है, 11:30 में है। इस बार जो है पीएम का है, यानी कि रात्रि का है, अपराह्न है, 3 घंटे बाद का समय बोलता है। तो ये आगे वाला है, ये आवर्स होता है, पीछे वाला मिनट होता है। ये घंटे हैं और ये मिनट है, इसमें भी ये घंटे रहेंगे तो मिनट रहेंगे। 3 जोड़ना है इसमें, तो 3 इधर जुड़ेगा, इधर कुछ नहीं छोड़ दो, 0 लिखना, कुछ भी लिखना छोड़ दो। चलिए ये 30 हो गया, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 16। अभी ध्यान देना पड़ेगा यहाँ से कि 14:30 जो है रेलवे का समय होता है, और अपने को जो सवाल में दिया हुआ है फॉर्मेट रहता है 12 बजे का, तो इसको वापस अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि ये जो समय इसने दिया हुआ था, ये समय कौन सा है? तो समय अपन घड़ी के हिसाब से देखते हैं। तो घड़ी में जो 11:30 बजता है, 11 यहाँ रहेगा, और 30 के टाइम पे यहाँ रहता है, ये 30 हो गया यहाँ पे। अब जो 11 है या 11:30 जो है, वो 2 बार बजती है दिन में। एक बार दिन में बजता है, एक बार रात में बजता है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो समय दिया हुआ है कौन सा पहली बार। तो देखते हैं, 2 बार 11:30 बजती है, एक बार सवेरे बजती है, एक बार शाम को। तो सवेरे के लिए अपन यूज करते हैं एएम, और एम के बाद में जो होता है वो होता है पीएम। तो ये जो समय दिया हुआ है रात्रि वाला दिया हुआ है 11:30। अब देखते हैं अपन, जब इसमें 3 घंटे अपन जोड़ेंगे, तो 11:30 के बाद से 3 घंटे जब जुड़ेंगे तो ये रात्रि को 12 बजे पे आ जाएगा, और 12 बजे से नया दिन शुरू होता है, और रात की 12 से सवेरे की 12 तक एएम शुरू होता है। तो जैसे ही आप इसमें इसको जोड़ोगे, तो ये जो दिखा रहा है 14:30, इसका मतलब ये रात्रि का बता रहा है। रात का कितना हो जाएगा? 12 के बाद का समय है। अब 2 इसको 14:30 पढ़ेंगे, या फिर आप क्या करोगे, इसमें से वापस 12 कम कर लो, तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा। उसमें क्या करेंगे अपन, 12 इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि 12 का क्रॉस करके जा रहा है। तो जो बचा समय है वो हो जाएगा आपका यहाँ से ही। और ये कौन सा समय आया? 12 के बाद का आया, मतलब रात्रि का आया, इसलिए बन जाएगा आपका एएम, यानी कि बनेगा आपका पूर्वान्ह। सवाल का बस मेजर यहीं पे ध्यान रखना होता है कि जवाब आपका एएम में आएगा कि पीएम में आएगा। तो फिर से बता देता हूँ, समय लिखना है, समय के बाद में आपको इसकी यूनिट देखनी पड़ेगी, पीएम एएम क्या आ रहा है। यहाँ पे पीएम था, पीएम के बाद में इसमें जोड़ने की बोल रहा है, तो जोड़ा, जोड़ने से कितना हुआ? टोटल इतना होगा। और थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पीएम जो है ये मॉर्निंग का है कि इवनिंग का है। जो भी डेटा होता है आप इसको चेक कर लो पहले। अब जब रात का अगर होता है तो रात के बाद चेंज होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। रात्रि में 12 को जैसे ही क्रॉस करा तो एएम से पीएम हो जाता है, यानी कि पीएम से एएम हो जाता है। तो ये देख लो आप, ये इतना होगा। अब वापस से क्या करना पड़ेगा? ऐसा तो रेलवे टाइम में होता है, वापस 12 कम करेंगे, 12 जैसे ही आपने कम किए तो ये समय आपका आ गया। तो 11:30 के 3 घंटे बाद का समय होगा इतना होगा। चलिए एक और देखते हैं, तीसरा। 12 बजे हुए हैं दिन के, और 2 घंटे बाद का समय आपसे पूछता है। तो वापस से ये आवर्स है, ये मिनट है। 12 बजे हुई है ये वाला, और 2 घंटे का बोलता है, 2 घंटे बाद का समय है। इसको जब जोड़ा जाएगा तो कितना बनेगा? 14। अब ये देखो यहाँ पे मध्याह्न लिखा हुआ है, नहीं कि दिन की बात चल रही है। दिन की बात चल रही है तो दिन में जनरली क्या लगा रहता है? तो दिन में यहाँ से पीएम शुरू हो जाएगा, और 2 घंटे बाद मतलब ये 12 को क्रॉस करके नहीं जा रहा है, वहीं पे है, तो ये 2 घंटे जस्ट क्या होगा? पीएम ही होगा, यानी कि अपराह्न में ही आएगा। चलो 3 प्रश्न हो चुके हैं। चौथा प्रश्न, इसका आंसर देखिए।
12 मध्य रात्रि के समय है और 3 घंटे बाद का समय बोलता है, तो 12 लिखेंगे और ये मध्य रात्रि मतलब AM शुरू हो जाता है, 3 घंटे बाद का समय है, 3 घंटे बाद मतलब आप यहाँ पे 3 घंटे तो जोड़ना है तो 15 होता है, 15 AM तो कुछ होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे इसमें से 12 वापस हटा दीजिए, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसको आप 0 मान लो। मध्य रात्रि का 12 मतलब ऐसा होता है, इसमें आपको 3 घंटे जोड़ना है, तो 3 जोड़ेंगे और ये मध्य रात्रि की बोल रहा है इसलिए मॉर्निंग वाला है, तो ऐसा बन जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा 12 मध्य रात्रि का जो समय है, 3 घंटे बाद का समय कितना होगा, तो समय इतना होगा, या इसमें से आपको 12 भी निकालना है तो भी समय कितना आएगा, 3 यही आएगा, यानी कि रात को 12 बजे के बाद में 3 घंटे बाद का समय होगा वो होगा आपका 3 बजे, ये इसका जवाब रहेगा। अगला देखते हैं 5वां, ये 2 तरीके से पढ़ने की होगा, ठीक है। 5वें का जो जवाब है 5:15 बजे भी है और ये है सवेरे का पूर्वाह्न, 4 घंटे बाद का समय बोलता है, 4 सीधे इसमें आप जोड़ लीजिए, सीधे जुड़ जाएगा है ना। 4 घंटे 12 अपोज करके नहीं जा रहा है, 12 अपोज नहीं कर रहा तो एसिडीज बन जाएगा ये 9:15, फिर सवेरे का ही रहेगा। सवाल में केवल चेंजेस जो रहेंगे वो यहाँ देखना पड़ेगा आपको अच्छे से, बाकी कुछ भी नहीं सवाल। ये आंसर आ गया आपको 5 का, 6 वाला देखो, आंसर 6, 9:15 है PM, 9:15 तो PM है, 3 घंटे पहले का समय बोलता है, 3 घंटे और पहले का समय है, तो कितना आएगा, ये 15 एसिडीज रहेगा, यहाँ से आप कम करेंगे 6 बचेगा, ये आंसर बनेगा इसका, ठीक है। चलिए 7वां वाला, यहाँ से एक्चुअल में सवाल शुरू होते हैं, ये है यहाँ से सवाल, जो एक्चुअल में सवाल शुरू होते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं, ऐसे सवाल आएंगे। 9:15 लिखना है सबसे पहले तो, और 9:15 को लिखा हुआ है, ये PM मतलब रात्रि वाला हो गया, कि 10 घंटे पहले समय पूछ रहा है, तो 10 घंटे पहले का समय आपको पता करना कितना आएगा, वो देखते हैं वो कितना आएगा। तो मेन जो सवाल रहेगा यहाँ AM PM का दिक्कत आती है, उसको ध्यान रखना आपको सबसे पहले, तो करते हैं। पहले पूछ रहा है तो घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं, अब नहीं घटेगा तो दिक्कत है, तो करना कुछ भी इस टाइप के सवाल में सबसे पहले आपको करना क्या, जब नहीं घटे ऊपर की क्वांटिटी छोटी हो जाती है तो आप ये ऊपर वाले में 12 ऐड कर लीजिए, है ना, सॉल्व करने के हिसाब से। इसमें जब 12 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, इसमें 12 जोड़ लीजिए आप, ये 15 ऐसे 20, और उसको जब जोड़ा जाएगा तो 21 हो गया। अभी PM है तो PM, ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे अपन, PM AM को देखेंगे। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि घट नहीं रहा था, इसलिए आपने इसको 12 में ऐड कर दिया, 10 कम करिए इसमें से, 10 घंटे पहले की पूछ रहा है इसलिए यहाँ से कम करेंगे तो 11, तो कितना आएगा, तो 11:15 हो रहा होगा, 11:15। अब सवाल में आपको ये देखना है कि पीछे AM लिखना है कि PM लिखना है, यहीं पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AM लिखेंगे कि PM, तो वो देख लो आप, तो थोड़ा सा आपको दिमाग में देखना पड़ेगा इसका डायग्राम। जैसे ये बजरी अभी कितनी 9 बजरी रात्रि की, यहाँ देखिए ये रात्रि की 9:15 हो रहा है, तो ये 9 और ये 15 समझने के लिए, बाकी एक बार में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 9:15 हो रहा है, अब पहले की बोलता है, अब ये जो है देख लीजिए आप, पहले कौन सा है, रात्रि का है। अब यहाँ से अगर आप पीछे जाएंगे पीछे जाएंगे पीछे जाएंगे तो बजेगी क्या जाकर के 11 बजेगी, 10 घंटे पहले अगर आप पीछे जाएंगे तो 11 बजेगी, जो 11 रहेगी वो कौन सी रहेगी, अब वो देख लीजिए। तो आपको पता है कि 12 बजे से अगर आप पहले जाएंगे तो 12 बजे से पहले वाला जो समय रहता है वो हो जाएगा AM में कन्वर्ट। 12 बजे के बाद का जो टाइम चालू होता है दोपहर की 12 से, और दोपहर की 12 से रात्रि की 12 बजे तक, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन कि दोपहर की 12 बजे से रात्रि की 11:59 तक ये चलेगा आपका PM। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब डेटा आपका ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो कम नहीं हो रहा तो आप इसको 12 में लिखेंगे। 12 में आप जैसे इसको लिखेंगे तो टोटल कितना होगा, 21 हुआ। ये होने के बाद में जिसको जो भी घटाना है उसको घटा लेंगे, नॉर्मली घटाने का तरीका जो होता है उससे आप घटा लो। घटाने के बाद में जो भी आया आंसर, अब AM PM में कंफ्यूजन रहता है, AM लगाना है कि PM लगाना है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में डायग्राम देखना पड़ेगा
कि ये जो टाइमिंग दिया हुआ है ये कौन सा दिया हुआ है, तो 9 यहाँ बजते हैं, 9 बजने के बाद में आपको पहले का पूछा इसलिए रिवर्स करेंगे, रिवर्स करोगे आप तो 11 पे जाकर रुकना है, तो 11 पे जाकर के यहाँ रुकेंगे। यहाँ जब रुकेंगे तो आप देख लीजिए 12 बजे से पहले का टाइम है, तो 12 बजे पहले का जो टाइम है वो चलता है इसमें मॉर्निंग वाला, इससे इसका जो जवाब आएगा वो आएगा मॉर्निंग मतलब पूर्वाह्न। ये हो गया। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आता है। चलिए अगला सवाल, अगला देखिए 8वां वाला। 8वें वाले में लिखा हुआ है 2:58, 2:58 और ये समय जो दिया हुआ है दोपहर का है, इसका मतलब पीएम का, तो 4 घंटे पहले का समय आपसे पूछता है, 4 घंटे 59 मिनट का, 4 घंटे 59 मिनट पहले का समय क्या था। अब इसमें भी वही समस्या रहेगी, है ना, क्योंकि घटेगा नहीं तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब नहीं घटता है तो इस वाले में आप 12 ऐड करिए, जब 12 इसमें जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 12 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा और 58 हो जाएगा। पीएम एम बाद में देखना, इतना होने के बाद में इसको आप कम करिए। अब 4 और 59 को अपन कम करेंगे। अब यहाँ पे फिर एक और दिक्कत आएगी, अभी पूरा कम होगा नहीं, इसलिए एक और चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी, तो जनरली अगर घटता तो अपन सीधे लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से अब जाएगा नहीं क्योंकि ये इधर आर से और इधर मिनट है, इधर ये मिनट में से कम होगा और घंटे में से कम होता है। ये यहाँ से जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ से उधार देना पड़ेगा आपको। अब यहाँ 14 लिखा हुआ है, 1 घंटा जब उधर जाएगा, यानी कि जैसे ही घंटा इधर आएगा तो 60 मिनट जुड़ जाएंगे, ये टोटल आपका मिनट काउंट हो जाएगा यहाँ से। तो टोटल कितना बनेगा, ये 8 और इधर से बनेगा 11। अब जो मिनट पढ़ना है अपने को तो पढ़ना पड़ेगा यहाँ से 118, उसमें से इसको निकालना है। तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा, 9 और यहाँ बचेगा 5, ये कितना हो जाएगा, ये मिनट का हिसाब हो गया। अब यहाँ 14 नहीं बचा है, 13 बचा। 13 में से आप अगर 9 कम करते हैं तो कितना बचेगा, सॉरी 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा यहाँ पे लिखेंगे 9:59 बज रहा होगा। इसका मतलब अब आपको यहाँ देखना है कि एम लिखना है कि पीएम लिखना है। तो वापस से वही वाला आपको तरीका थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा दिमाग में कि अभी 2 बज रही है, कौन सी वाली, ये 2 बज रही है, यानी कि 3 मान लो आप, तो 3 यहाँ बज रही है और ये कौन सी वाली है, दोपहर की है और ये पहले की बोल रहा है, तो आपको इधर आना पड़ेगा। अब इधर आएंगे तो कहाँ जाएंगे, 9 पे जाएंगे, मतलब 10 बजे के आसपास आएंगे। तो 12 से जब आप पहले आ रहे हो तो यहाँ देख लीजिए अब क्या आएंगे, 12 से पहले का समय तो एम होता है। तो ये जो आंसर है इसके पीछे रखना पड़ेगा आपको, ये मॉर्निंग का होगा। जब 2:58 में से आप लगभग 5 घंटे पीछे जाएंगे तो समय ये रहेगा, कितना आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि 2:15 बजे से एक बस चलती है भोपाल से इंदौर के लिए और सवेरे पहुंचती है 4:18 पर। तो आपसे पूछता है कि टोटल जो है ड्यूरेशन कितना होगा, समय कितना होगा। तो करना वही है जैसे कोई भी गाड़ी है 2 बजे चलती है और 5 बजे अगर वो पहुंचती है तो आपसे पूछेगा कि बताओ कि इसको यात्रा में कितना समय लगा। तो यहाँ से आप चाहो तो जोड़ लो कि 3, 4 और 5, यही करना पड़ेगा इसको, इस वाली राशि में से इसको घटाना, तो लगेंगे कितने, 3 घंटे लगते हैं। ऐसे भी इस सवाल को अपने को करना पड़ेगा। तो इसमें बोल रहा है कि 2:15 पर ये एक बस चलती है और वहाँ पहुँचती है 4:18 पर। तो पीछे वाले समय को ऊपर रखेंगे, 4:18 को ऊपर रखिए, ये रखिए। इसमें से कितना कम करना है, तो इसमें से आप देख लीजिए कितना चलाना है, तो इसमें से 2:15 को कम करना पड़ेगा, तो 2:15 को आपको कम करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि सीधा कम कर दो आप, है ना, कि इसमें से इसको कम कर दो, इसमें से इसको कम कर दो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, एक जगह पे क्या है एम है और एक पे क्या है पीएम है, तो उसको पूरे को अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट कर लेते पहले, कैसे क्या करना है। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका वही रहेगा, घटाना है अपने को। तो इसमें आप 12 ऐड कर दीजिए, 12 ऐड करेंगे, 4:18 में 12 जब जोड़ा जाएगा तो ये बनेगा 16:18, 16:18 है ना, ये बन गया आपका 16:18। अपन ने ऐड कर लिया इसमें से। अब देख लेते हैं अपन कि कितना आएगा यहाँ से। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसमें से इसको कम करना है तो यहाँ पे बनेगा 3 मिनट और यहाँ से बचेगा 14। तो जो इसका आंसर बनेगा यानी कि 14 घंटे और 3 मिनट का समय लगेगा ना। ये अब यहाँ एमपीएम कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये तो ड्यूरेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर बनेगा कितना, तो बनेगा आपका यहाँ से
14 और 3 का। ठीक है, करना कुछ नहीं है, लास्ट वाले समय को ऊपर रखना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सीधे नहीं घटा सकते। क्यों नहीं घटा सकते? क्योंकि यहाँ पे AM है, यहाँ पे PM है, तो ऊपर वाले को अपन कन्वर्ट करते हैं। ऊपर वाले को जब भी कन्वर्ट करना है, नहीं घटता है तब, तो वो 12 में आपको जोड़ना है। 12 में जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ तो कितना बनेगा? 16 18 बनेगा। अब ये क्या होगा कि आप घटा सकते हो, यानी दोनों क्वांटिटीज किसी की सेम होगी। इसमें से जैसे ही आप इसको कम करोगे तो आपका समय आ जाएगा ये। अब ये इसके पीछे कोई यूनिट नहीं आएगी क्योंकि ड्यूरेशन पूछ रहा है, समय कितना लगेगा? इतना लगेगा। ये इसका आंसर हो गया। चलिए, एक बस सुबह 5:30 बजे चलती है और शाम को 6:30 बजे यानी कि 6:40 पर अपने गंतव्य पहुंचती हैं। तो आपसे वही पूछता है कि टोटल ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो इस वाले सवाल में भी वही करना पड़ेगा। लास्ट वाले को ऊपर लिखना है और क्या बोलता है? शाम का है मतलब PM। इधर लिखना पड़ेगा आपको। मॉर्निंग में शुरुआत हुई थी, तो ये शुरुआत हुई थी सवेरे से। अब उसको घटा नहीं सकते सीधे, घटाने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे AM और PM इसलिए नहीं घटता। अब डायरेक्ट भी करना चाहो तो डायरेक्ट भी हो जाता है। सवेरे 5 से आप रात्रि के 5 तक चले जाओ, यानी शाम के 5 तक चले जाओ 12 घंटे, और शाम को 1 घंटा और ज़्यादा जाना है 6 घंटे, यानी कि 12 के बाद में 13 घंटे और मिनट का अंतर देख लीजिए। या फिर सीधे अगर आप नहीं करना चाहते हो, तरीके से करना चाहते हो, तो इस तरीके से ये लास्ट वाले को ऊपर लिखना है, फर्स्ट वाला जहाँ से शुरुआत करिए उसको नीचे लिखना है। अब देखना है कि ये घटता है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सेम सेम होगा तो ही घटेगा। अब इस केस में घटेगा नहीं। जब नहीं घटता है तो क्या करेंगे? इसमें 12 जोड़ लीजिए आप। 12 जैसे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 18:40। इसको घटाइए, इसको घटाएंगे, 40 में से 30 गए, 10 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 13। सवेरे से आप जब शाम तक यात्रा करोगे तो आपको जो समय लगेगा तो टोटल कितने घंटे का समय लगेगा?